हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो ऐसा है कि अभी सर का थोड़ा इंटरनेट इशू है, तो थोड़ी देर तक सर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वक्त थोड़ी देर के लिए सर ने कहा था कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपको लगता है कि जो बच्चों को उसके बारे में थोड़ा गाइड करना चाहिए। तो हम सब एज अ बिगनर के तौर पे ही इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ हम सब ने। और हमारा मेन पर्पस सर सबका यही है कि हम यहाँ से कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई लर्निंग कर सकें। अब आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को लिंक्डइन के बारे में हाउ नो तो होगा। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत उसको चेक किया और उसके ऊपर वर्क किया है। तो मुझे जो है ना उसके अंदर ये फील होता है कि हम यहाँ से हमारी जो फील्ड है उसके मुताबिक हम यहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स भी के हंट कर सकते हैं, और उसके हवाले से हम उसके पब्लिसिटी भी एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन तमाम प्रोफेशनल्स ही अवेलेबल होते हैं। और मल्टीपल्स कंपनी जिसमें मल्टीनेशनल ग्रुप्स और नेशनल ग्रुप्स, इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह भी उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से लिंक्डइन के बारे में भी थोड़ा होना होना चाहिए हमें। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जस्ट लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म लगता है सोशल मीडिया कि वहाँ हम अकाउंट बनाएं और वहाँ अपनी पोस्ट शेयरिंग वगैरह करें। लिंक्डइन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जस्ट वहाँ हमने अकाउंट बना लिया और अपनी पोस्ट शेयरिंग वगैरह करते रहें तो काम चल जाएगा। लिंक्डइन के और भी बहुत से पर्पस हैं। और लिंक्डइन और भी बहुत से फील्ड्स में हमें काम आ रहा होता है, जिसमें हम डिफरेंट वेज में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे हम अकाउंट बनाते हैं एक सिंपल सा, और उसके बारे में जस्ट थोड़ा सा इंट्रो में आपको शेयर करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिंक्डइन पे हम कर सकते हैं। आप लोगों के सामने जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे काइंडली एक मैसेज करके बता दीजिएगा, ताकि हम आगे फर्दर काम करें उसके ऊपर। स्क्रीन आप सबको शो हो रही है मेरी? चलें, डन है। लिंक्डइन आपके सामने एक आम प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। इसको मैं खैर अपने ईमेल से तो लॉगिन नहीं करूंगा, ताकि अकाउंट बनाना भी हम सीख लें। कुछ बच्चों ने हो सकता है अकाउंट ना बनाया, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने हो सकता है बना लिया हो। तो हम इसके ऊपर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। उसने वैसे ही मेरा उठा के अकाउंट लॉगिन कर दिया। इधर इनकोगनिटो बोर्ड ब्राउजर पे खोल लेते हैं ताकि वहां से उसने ऑलरेडी मेरा जो पुराना अपना लिंक्डइन अकाउंट है वो ओपन कर दिया था। तो हम इसका नया अकाउंट बनाते हैं ताकि अकाउंट बनाना भी हम सीख लें, और इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना भी सीख लें कि इसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं। ओके, सर कह रहे हैं कि चैट वगैरह ना करें ताकि आप लोगों को दोबारा नहीं किया जाए। अकाउंट क्रिएट करते हैं, कोई सी भी ईमेल रख लेते हैं इसके अंदर। एक मिनट, मैं अपनी ईमेल आईडी चेक कर लूँ। ओके,
या हम पासवर्ड इसका रख लेते हैं। नेम में हमने अपना जो भी ऑफिशियल नेम है, जो कि कोशिश करें कि जो आपका आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे या आपका सीएनएससी पे आ रहा हो वही हो, ताकि कल को अगर कोई कंपनी इनबोर्ड भी करती है या आपको ऑनबोर्ड कर रही है अपने साथ, तो उनके पास आपकी जो डिटेल्स जा रही हैं वो एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसको अपने प्रॉपर नेम के साथ ही यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे नाम से अकाउंट बना हुआ है, तो मेरे नाम कन्फ्लिक्ट ना हो तो हम इसको एक रैंडम नेम अली अहमद के नाम से अकाउंट जस्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको लिंक्डइन में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं और किस तरह आपने इसको यूज़ करना होता है। यहाँ से आप अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपका आ सके मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल। आप अगर ऑलरेडी कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको बता देंगे आई एम ए स्टूडेंट जस्ट। उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज वो पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका है। स्टार्टिंग ईयर आपकी डिग्री का क्या है और एंडिंग ईयर, यानी तक वो चेक करना चाह रहा है कि आप स्टूडेंट हैं भी या नहीं। तो इसको हम कह देते हैं रैंडम के हाँ जी हम हैं, और हमारी डिग्री खत्म होनी है 2023 में आके, ताकि ओवर, ठीक है, डन। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ उसने मुझे कोड भेजा है मेरी ईमेल के ऊपर। जब भी आप करेंगे तो आपको इसके ऊपर कोड आ जाएगा। एक मिनट कोड चेक कर लें जरा इसका क्या है। अच्छा, अब आपसे वो एक सवाल कर रहा है कि आप यहाँ जो जो देखने आए हैं कि तो आप एक्टिवली लुकिंग रहेंगे, या आप ढूंढते रहेंगे यहाँ जॉब वगैरह आप सर्च करना चाहते हैं, या जस्ट हाँ कभी कभार कर लेंगे, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जस्ट मैंने सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म करना है। तो बेहतर है कि पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि वो आपको रिकमेंड भी करे लोगों को कि भाई हमारे पास ये बंदा है, ये इसकी ये चीज़ों की एक्सपर्टीज है। आपकी बहुत सी कंपनियां, मुझे रिसेंटली जो है आईबेक्स पाकिस्तान से कॉल एक रिसीव हुई थी इंटरव्यू के लिए, और वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है और हम आपको ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने जस्ट सोचा कि यार मैंने तो आईबेक्स में कभी पाकिस्तान में अप्लाई ही नहीं किया, तो मुझे क्यों इन्होंने कॉल की। जब मैं इंटरव्यू के लिए खैर अपेयर हुआ, तो उन्होंने मेरे सामने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल खोल दी कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हमने देखी थी, हमें सजेशन में आप शो हुए थे, तो आपकी जो प्रोफाइल थी वो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही थी, इसलिए हमने आपको ऑन बोर्ड करने के लिए किया। आप यहाँ अगर करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उसका वगैरह लिख सकते हैं। उसने कहा, मैंने उसे कह दिया भेजन रिमोट जॉब के ऊपर है मेरा, और मैं यहाँ से कोई भी दे देता हूँ, एग्जेक्टिव के ऑप्शन दे देते हैं, सेल्स पर्सन दे देते हैं, बेहतर है। और लोकेशन जो है मेरी, किस से करने चाह रहा हूँ मैं, टाइटल लोकेशन दे दी, उसके बाद लोकेशन वो कह रहा है लाहौर, एग्जैक्ट डन हो गया। अब यहाँ से अब मुझे वो रिकमेंड करेगा मेरी फील्ड के मुताबिक। अब मैंने यहाँ फील्ड सेलेक्ट की है अपनी सेल्स पर्सन की। आप जो सी भी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, ये आपको उसके रेलिवेंट जो है वहाँ चीजें डिटेल शो करना शुरू कर देगा। सब्सक्राइब नोट, उसके बाद नेक्स्ट। ऑलमोस्ट अकाउंट यहाँ बन चुका है। अभी जस्ट अकाउंट बना है, तो आपने ये देखा होगा इनसाइड सेल इंटरनी, इन बॉन्ड सेल रिप्रेजेंटेटिव, बीओपी, सेल्स एजेंट। अब सेल्स मैंने अपने असल में नाम के साथ दिया था कि मेरी फील्ड, अब आपकी जो डिग्री है, आप डेफिनेटली उसके रिलेटेड, या आप ऑलरेडी जो फ्रीलांसिंग वगैरह का काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक आपका अकाउंट दिखाता है कि भाईजान ये आपकी। अब आपको प्रोफाइल में लेके चलते हैं, प्रोफाइल में कुछ चीज़ होती हैं जो कि हमें मेंशन करनी चाहिए। मोस्टली लोग ये करते हैं कि मैं पिछले दिनों देख रहा था क्लास के कुछ लोगों की प्रोफाइल वगैरह भी उसमें, तो उन्होंने जस्ट अपनी प्रोफाइल में अपना नाम लिखा हुआ था, नीचे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम दिया हुआ था। आपकी प्रॉपर बायो होती है इसके अंदर। आपने यानी आपका जो ये वाला एरिया, अगर आपको मेरा माउस यहाँ से दिख रहा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका एरिया है ना, वो आपको प्रॉपर आपकी बायो दिखा रहा होता है कि आपने इसमें क्या क्या, आपकी एक्सपर्टीज है क्या क्या कुछ है। फर्स्ट नेम अली अहमद, लास्ट नेम अहमद आ गया। एडिशनल नेम अगर आप कोई रखना चाहते हैं जो कि आप कहीं और यूज करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हेडलाइन में यहाँ आपने अपनी मर्जी का हेडलाइन देना है। अब यहाँ हेडलाइन में मैं देना चाहता हूँ कि भाई मैं सेल्स पर्सन हूँ, वीवो टेलीकॉम।
ये मेरी सारी जो चीजें हैं ना, ये जो ऊपर का भी आपको मैंने हेडर दिखाया था, ये उसके लिए सारी चीजें फिल हो रही हैं। करंट पोजीशन, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो वो यहाँ मेंशन करें। इंडस्ट्री कौन सी, आप किस इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री का ऑप्शन भी आपको देता है। आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये आपको पूरी उसके क्राइटेरिया दिखा रहा है कि आपको इंडस्ट्री के ऑप्शंस क्या क्या चीजें कर सकती हैं और किस चीजों के लिए वैल्यूएबल है। अब इंडस्ट्री के अंदर कर देते हैं हम सेल्स के लिए। सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर क्यों नहीं दिखा रहा वो, रिटेल, रिटेल कस्टमर सपोर्ट देख लेते हैं। आईटी, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिटेल। रिटेल में दिखा रहा है। अब रिटेल बहुत सी किस्म की होती है। हम अगर तमाम जितने भी हम यहाँ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं इस टाइम, उन सब का कहीं ना कहीं मार्ट्स वगैरह में विजिट होता होगा। अब उसको तो हम एक मार्ट कहते हैं, लेकिन उस पूरी इंडस्ट्री को रिटेल कहा जाता है। रिटेल का मतलब है कि वहां आपको विद इन वन, जो रूफ, विद इन वन जो है, आपको एक छत के नीचे जो है डिफरेंट किस्म की चीजें मिल रही होती हैं, जिसमें आपको ग्रोसरी की चीजें भी मिल रही हैं, आपको अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं, आपको क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, आपको नॉन क्लॉथिंग प्रोडक्ट भी मिल रही हैं, आपको फूड आइटम भी मिल रही होती हैं। तो उसको कहा जाता है। अब आपने अगर देखो रिटेल, मैंने जस्ट टाइप किया तो उसने कहा रिटेल किस किस्म की आपकी, आपकी कपड़ों के रिलेटेड है, ऑफिस इक्विपमेंट है, आर्ट सप्लाईज है, ग्रोसरी है, लग्जरी है, मेरी किस किस्म की फील्ड है, या मैं किस किस्म की फील्ड में काम करना चाहता हूँ, वो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा। बुक प्रिंटेड है, उसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गैस्ट्रोनॉल है, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टी है वो कर ले। मैं ऑफिस इक्विपमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ उसने एजुकेशन यूनिवर्सिटी मेरा उठाया हुआ, खैर मैंने स्पेलिंग गलत टाइप कर दिया था उसके। लोकेशन वो मुझे दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके आप अपना यहाँ फोन नंबर भी दे सकते हैं। आप अपना चाहे तो यहाँ फोन नंबर दे दें। ईमेल आपकी ऑलरेडी यहाँ आ रही है। फोन नंबर आपका अपना पर्सनल है, मोबाइल है, होम या वर्क का कौन सा है आपने वो बताना है। आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपका ये नेटवर्क देखेगा उसको, यानी ये चीजें जो है शो होती हैं जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वाले दिन आपके फॉलोअर्स को, तमाम को नोटिफिकेशन जाता है कि आज अली अहमद की बर्थडे है। तो अगर आप उसे विश करना चाहते हैं तो एक कस्टमाइज टेम्पलेट मैसेज आ जाता है, आपको जस्ट वहां से अपने क्लिक करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो उसको सेंड हो जाता है। उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट जो रिसेंट एक वेबसाइट पे काम किया था उस पे कहा, उसका लिंक दे देते हैं। उसके बाद ये वेबसाइट किस टाइप की है, पर्सनल है, कंपनी है, ब्लॉग है, आरएस है, पोर्टफोलियो है, क्या है। अगर क्लिक करके इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर कोई और वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज के अंदर ऑप्शन आती है आपके पास डिफरेंट। आप अपने स्काइप लिंक दे सकते हैं इसके अंदर, आईसीक्यू दे सकते हैं, गूगल हैंगआउट दे सकते हैं, क्यू और वीचैट। वीचैट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है चाइना के लिए यूज होती है। तो हम इनमें से जो सा भी आपने सेलेक्ट करना हो, आप अपना करके गूगल हैंगआउट कर लिया। गूगल हैंगआउट के अंदर आप अपना लिंक दे सकते हैं। ये चीजें जब आप सेव करेंगे तो एडिट कंटेंट इन्फो, आगे सारी चीजें ये आपकी सेव हो चुकी हैं। अब इसको हम एक मरतबा, अब एक मरतबा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जो जो चीजें मैंने सेव की थी वो यहाँ आपको किस तरह अपेयर हो रही हैं। सेल्स पर्सन इन वीवो टेलीकॉम, यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी आ गई। कॉन्टेक्ट इन्फो पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आपको दिखा रहा है, ये देखें। ये मैंने अभी वेबसाइट का लिंक दिया था, ईमेल मैंने दी, डेट ऑफ बर्थ मेरी है, और ये अब मैंने गूगल हैंगआउट के पीछे भी गूगल हैंगआउट का लिंक नहीं दिया हुआ, तो इसलिए गूगल हैंगआउट नहीं दे रहा वो। ओपन टू वर्क, किस इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहा हूँ, सेल्स पर्सन रोल जो मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था वो यहाँ आ रहा है। क्वालिफाइड किस लिए हैं आप, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी वो बता रहा है कि भाईजान ये प्राइवेट सेक्शन है जो सिर्फ आप देख सकते हो। वो कह रहा है कि भाईजान कंप्लीट आपने सिर्फ वन किया, आप अभी बिगनर हो, आपका भी स्टार्टिंग लेवल, आप यहाँ अपनी चीजें जो है मजीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप, अगर आप जाएं अपने नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क में जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको रैंडमली तौर पे अभी आपके रेलिवेंट फील्ड के अंदर सेल्स पर्सन ही दिखाएगा, प्रोफेशनल एचआर दिखाएगा, और आपको सेल्स पर्सन दिखा रहा होगा, ताकि आप अपने एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। अब इसमें फायदा ये होता है कि आपको यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के भी एचआर अवेलेबल होते हैं। इसमें नेशनल लेवल पे भी एचआर अवेलेबल है, कंपनीज खुद भी एचआर खुद भी अवेलेबल होती हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ यूनिलीवर सर्च कर लेते हैं, यूनिलीवर कंपनी भी डायरेक्ट यहाँ है। अगर आप चाहो, आपका जैसे ड्रीम गोल होता है किसी का, मे भी शायद मेरा नेट का इशू है। नहीं, हाँ ठीक है। अब जैसे आपका ड्रीम गोल है कि यार मैंने फॉर एग्जांपल यूनिलीवर में, एफएम पीएनजी में ग्रुप में जो है काम करना है, या बिंदाउद में काम करना है, तो आप उसको यहाँ से फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप इसके फील्ड के अंदर जाओ, यूनिलीवर की आपने ओपन किया, यहाँ इनकी जॉब्स भी आ रही थी।
कुछ जॉब जो है आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, लेकिन जो भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जब अपनी वेबसाइट पे कैरियर के अंदर वो अगर अपनी वेबसाइट का कोई पोस्ट देते हैं तो वो अपने यहाँ भी लिंक्डइन के ऊपर भी शो कर देती हैं। अब यहाँ आपको देखेंगे तो आपको डिफरेंट दिखा रहा है कि लाहौर में जो है वो 3 इस टाइम जो है रिसेंटली एक्टिव है। ये 2 दिन पहले पोस्ट किया, ये 2 वीक पहले, और ये 6 दिन पहले किया हुआ है। आपको डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड दिखा रहा है, आपकी जो भी रेलिवेंट फील्ड है आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने का तरीका बड़ा आसान है, आपकी थ्रू आउट प्रोफाइल को ही फेच करेगा और अप्लाई करेगा। अब यहाँ दिया एस्पायर फॉर द यूनिलीवर एएम एंड ईआई ग्रुप के लिए उन्होंने कर रहे हैं, ये आपको नीचे पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है। ग्रुप कौन सा है, सारी चीजें डिटेल इसके साथ मेंशन है। अगर आप चाहो तो यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू करो जस्ट। ये बास्केट थर्ड पार्टी इन्होंने पीछे अपना जो है अटैच भी किया होता है, और बास्केट अपनी वेबसाइट भी अटैच की होती है। अभी फिलहाल उन्होंने वेबसाइट की हुई है कि ये रही। अब वहां से जब मैंने क्लिक किया तो ये वाली जो पोस्ट वहां थी उसको रीडायरेक्ट किया हुआ उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ जाके आप अपना अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ से जॉब सीकिंग भी अवेलेबल है, आप यहाँ से अपनी जॉब भी ढूंढ सकते हैं और यहाँ आप अपनी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं। पब्लिसिटी का तरीका तो आपको सर ने पूरा थ्रू आउट बताया हुआ है कि आप अपनी पब्लिसिटी किस तरह कर सकते हैं गिग्स वगैरह करने के लिए। अब अगर आपने देखा हो ये मेरे ये वाला जो सेक्शन आ रहा है साइड पे, अब इसमें सबसे टॉप पे मोमना कियानी आ रही है जो कि इस टाइम एचआर में पाकिस्तान में और लाहौर में सबसे टॉप रेलिवेंट फील्ड में लड़की चल रही है। इस फीमेल को मैं बाय पर्सनली भी जानता हूँ, और मैं उस टाइम से जानता हूँ जब इसके पास 500 फॉलोअर्स थे सिर्फ, और आज इसके पास 107K। मैं इसको बाय पर्सनली जब से जानता हूँ जब इसके पास इतने कम लोग थे, और आज ये इतने हाई लेवल पे जा चुकी है। नो डाउट इसने बड़ी स्ट्रगल की और बड़ी ग्रोथ की है। अब यहाँ इसकी अगर आपने देखो, मैंने अभी खैर अपनी प्रोफाइल तो बिल्ड नहीं की वहाँ, अगर आप यहाँ देखें तो इसका स्टार्टिंग कैरियर कहाँ से था। 2021 सितंबर में इसने अपनी जॉब की स्टार्ट। एचएस जर्नलिस्ट थी, टेक्निकल रिक्रूट और गिबल्स.com में काम कर रही थी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हायर हुई इस कंपनी में, 7 महीने काम किया, 10 महीने काम किया, ठीक है। देन उसके बाद इस लड़की ने 2021, अब आपने देखना शुरू करना है कि इस लड़की ने किस तरह ग्रो की है। ये होता है पैशन। आपके अंदर किसी चीज का अगर पैशन है ना तो आप विद इन 1 ईयर में भी ग्रो कर जाते हो। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है ना, और अगर उस फील्ड को आप अडोप्ट करके बैठे, जैसे 3 इडियट मूवी में था कि फरहान को फोटोग्राफी का शौक था, इंजीनियरिंग वो कर रहा था, तो अगर वो 10 साल इंजीनियरिंग भी करता रहता तो उसने क्लियर भी नहीं करनी थी और उसका कुछ बनना भी नहीं था। तो बेहतर है अपने पैशन को फॉलो करें, ना कि जो चीज सिर पे मुसल्लत कर दी गई है ना वो चीज फॉलो करने जाए। अब इस लड़की ने फिर एंड पे 10 महीने के बाद 7 महीने इसमें काम किया। वहां से ये एचआर नॉलेज कैफे में चली गई, 1 साल 9 महीने काम किया, और ये इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं यहाँ इसको मिला था, एक सेशन था उसमें यूनिवर्सिटी के तौर पे एम्बेसडर के तौर पे यहाँ भेजा गया था हमें। तो यहाँ इस लड़की को मैं मिला था। और देन उसके बाद ये टाइम देख लें आपके 2020, इनके साथ ये थर्ड पार्टी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही है, और उसके अलावा इस कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर भी है इसकी, और इस कंपनी के साथ ये फुल टाइम परमानेंट जॉब पे है। यानी ये लड़की एट अ टाइम 3 जॉब कर रही है, और इस टाइम ये जो है अराउंड जो है ना रफली जो एस्टिमेट है वो तकरीबन 3 to 4 लाख पर मंथ इसकी अर्निंग है। अब इस पे फायदा क्या, इसको इसने अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया। इसी तरह आप लोग भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी रेलिवेंट फील्ड के पर्संस को ऐड करें। जितने ज्यादा आप अपने फील्ड्स के पर्सन को ऐड करेंगे आपका सजेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। आपको आपके जो कम्युनिटी लेवल है उसके अंदर रिकमेंड भी किया जाता है। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसको रिकमेंडेशन भी मिली हुई है। जोनिया मकबूल प्रीमियम अकाउंट इस लड़की के पास, ठीक है। 2000 जुलाई 13 में 2023 में इसने इसको बकायदा रिकमेंड भी किया है इसने। यानी आप अपने रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं आप अपने लोगों को कि यार मेरे बारे में लिंक्डइन पे आके मेरी जो क्वालिटीज हैं, जो मेरी गुड हैबिट्स हैं वो आके बताएं। अब उसके ऊपर आपको जो आपके जो लाइकिंग पर्सन होंगे वो डेफिनेटली उसके ऊपर आगे कमेंट भी करते हैं। अब इसको देखा तो सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है मरियम इकबाल, इसने 16 मार्च को इसको आके किया है। अब इस लड़की की अगर फील्ड देखना शुरू करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बैंक ऑफ पंजाब में इंटर्नी थी, होटल वन में इंटर्निटी थी, उसके बाद इंटरेस्ट इसका किस में है, इन चीजों में, ठीक है। यहाँ से आप अपनी इसी तरह अपनी भी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी भी बना सकते हैं। अब ये एक टाइटल आता है, ये जो चीज है ना ये सबसे ज्यादा आई कैचिंग होती है। इसके अंदर इसकी थ्रू आउट जो जर्नी है जो इसने आज तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में की है, वो जर्नी यहाँ से पता चलती है कि भाईजान 107 के फॉलोअर्स तो इसके पास हैं। इसके बाद ये काम क्या करती है, असिस्टेंट मैनेजर एचआर, टेक्निकल रिक्रूटर है, एचआर ऑपरेशंस भी इसके और सर्विसेज भी करती है, फ्रीलांसिंग भी कर रही है। और उसके बाद 450+ रिसोर्सेज हायर करके दिए इसने आज तक। तो ये जो मेन
पॉइंट बताने का था कि आपको, अगर मैंने बताया होगा कि अपनी प्रोफाइल के अंदर ये वाला जो सेशन था, ये मेन एक्ट कर रहा होता है कि आपको जब भी कोई कंपनी सर्च करने आती है, वो इस एरिया को सबसे ज्यादा ओवरव्यू करती है कि भाई इस बंदे के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोफाइल नीचे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। अब मैं अगर इसकी प्रोफाइल पढ़ने बैठूं तो मैं एक एक चीज देखूंगा कि यार इसने क्या किया है, कौन से पोर्ट्स मिले हैं इसको, कौन से वर्ड्स मिले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जस्ट आऊंगा इसके नाम, इसकी करंट डेजिग्नेशन किस कंपनी में है, कहाँ से इसकी एजुकेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फो में इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल निकालूंगा ताकि इससे रब्ता किया जा सके। और देन उसके बाद इसकी ये जो डिटेल्स लिखी है ना 2.5 लाइनों के अंदर, यहाँ से आपको सब डिटेल इसकी पता चल जाती है कि ये किस चीज में एक्सपर्ट है। इसी तरह किसी और को हम देख लेते हैं। ये तो एचआर ही सारे चल रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगिनर को जो है ना मोस्टली लिंक्डइन सबसे पहले एचआर ही करता है रिकमेंड के भाई आप जो है ना अपने तौर पे जो है एचआर अपने साथ ऐड करो, ताकि अगर उनको कभी इन फ्यूचर आप के रिलेटेड किसी पर्सन की कोई एक्सपर्टीज वगैरह की रिक्वायरमेंट वगैरह हो तो वो आपसे रब्ता कर सके। अब यहाँ जॉब हंटर ग्रुप्स भी बने हुए हैं, कुछ पेजेस भी हैं, कुछ लोगों ने यहाँ बगैर अपने एक कम्युनिटी चैनल बनाया होता है, आप उसको फॉलो करो। वहाँ डिफरेंट कंपनीज की पोस्ट वगैरह आ रही थी, जॉब्स वगैरह होती हैं, वहां से आप जॉब भी हंट कर सकते हो। आ, मैं अपना देखता हूँ कि मेरा क्या आता है इसके ऊपर। मेरा ये आता है। अच्छा, अगर यहाँ से देखा जाए तो मेरा ये 2.5 से 3 लाइनों का एक कंटेंट है जो कि मेरा लिखा हुआ है कि ये मेरी एक्सपर्टी लेवल है। ठीक है, ये आपके कुछ टैग्स होते हैं जिनको जब कोई कंपनी वगैरह सर्च कर रही होती है वो टैग्स यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आ गई। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर देखा जाए तो ये फॉलोअर्स अकाउंट आ रहा था, ये आपका फॉलो अकाउंट होता है, यानी आपको पता चल रहा था कि भाई आपके साथ कितने लोग जो है इस टाइम करंटली अटैच है। अब इतनी बड़ी प्रोफाइल कौन पढ़ने जाएगा नीचे, कोई भी पढ़ने नहीं जाता डेफिनेटली। तो बेहतर है कि आप जो है ना अपने ऊपर के 2.5 3 लाइनों का जो भी कंटेंट है उसके अंदर अपनी पूरी एक्सपर्ट लेवल करें और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। अब अगर नेटवर्क में चले जाएं मेरे, अब मेरे नेटवर्क में मेरे रिलेवेंट बहुत से आपको पर्सन मिलेंगे। खैर मेरे ये तो अकाउंट नहीं खुला हुआ, दोबारा देख लेते हैं इसको। मैंने भी तकरीबन राउंड जो है ये पिछले 6 महीने में इस पे काम करना शुरू किया, अदरवाइज मैं मोस्टली ये था कि इस पे काम नहीं करता था। अब ये वो लोग आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी मेरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ आपको कनेक्ट भी आपको शो कर रहा था और आप जिनको फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो चीजें शो कर रहा है वो मेरे इस अकाउंट के रेलिवेंट बता रहा है कि मेरे इस अकाउंट में ये चीजें, फॉलोवर तो मेरे यहाँ अभी हाइड है तो इसलिए वो शो नहीं करने दे रहा। अच्छा, एक और चीज है इसमें, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैंने लास्ट वीक ही देखी थी, लास्ट वीक ही ये बनाई है आपके सामने जो खुली हुई है, कि आप इसमें अपनी सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं। कि आप जैसे हमने फाइवर पे गिग बनाई है, अपवर्क पे गिग बनाई है, तो आप यहाँ भी एक तरह के गिग टाइप की अपनी क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ पूरी एक प्रपोजल बना के ड्रॉप करें कि मेरी ये एक्सपर्टीज लेवल है, मैं इन इन चीजों में काम करता हूँ, और वो छोड़ दें। कुछ कंपनीज होती हैं वो फ्रीलांसर भी हायर कर लेती हैं यहीं से। वो आगे सर्च करेंगे कि भाईजान इस फील्ड के अंदर कौन बंदा काम कर रहा है। अगर उसके टॉप सर्च के अंदर आप आते हैं तो वो आपके आके यहाँ प्रपोजल लेवल चेक करेंगे। ये पूरी प्रपोजल लेवल में मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं कहाँ से काम कर रहा हूँ, प्राइसिंग जो है कॉन्टेक्ट करने पे है, सर्विस प्रोवाइडिंग किन किन चीजों में कर रहा हूँ वो यहाँ सारी लिखी हुई आ रही है। ठीक है, अगर मैसेज कोई करना चाहेगा तो मुझे यहाँ से क्लिक करेगा और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लेगा। ये चीज आपको शो होती है यहाँ से, प्रोवाइडिंग सर्विस। अब यहाँ कोई भी मेरी प्रोफाइल के अंदर आएगा और अगर उसने मुझे एज अ फ्रीलांसर के तौर पे हायर करना है तो यहाँ उसको शो हो जाएगा कि कंटेंट स्ट्रेटजी, कॉपी राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, वर्डप्रेस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये बंदा काम करता है। यहाँ से क्लिक करके वो बाकी मेरी डिटेल चेक कर लेगा। ठीक है, ये ऊपर का पैरा बता दिया आपको, ये आपके हैशटैग्स वगैरह आ जाते हैं। ये उसके बाद यहाँ आप अपनी एक प्रोफाइल भी अटैच कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ खैर अपनी फाइवर प्रोफाइल अटैच की हुई है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है मेरी फाइवर प्रोफाइल पे चले जाएंगे। ये कुछ चीजें थी जो कि मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट थी कि लिंक्डइन के बारे में, लिंक्डइन को जस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। लिंक्डइन बहुत एक बड़ी कम्युनिटी लेवल है जिसके अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पर्सन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड भी होते हैं, आप उनसे लर्निंग भी कर सकते हैं और आपको अपना प्रोफेशनल कैरियर ग्रो करने के लिए भी यहाँ से बड़ी हेल्प मिलती है। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ ऊपर कुछ चीजें बता रही है। नोटिफिकेशन तो हर किसी को पता है यहाँ क्या चीज आती है, आपको जितने भी मैसेजेस वगैरह या जो भी आपके रेलिवेंट पर्सन जो आपकी ग्रो आपके सर्कल के अंदर पर्सन यहाँ ऐड होंगे, वो जो भी कोई चीज शेयर वगैरह करेंगे तो अगर आपको यहाँ शो हो जाता है। जी मोनिस बताएं।
चलो, जब तक मोनिस अपना मैसेज भेजता है तो हम उसको देख लेते हैं बाद में। यहाँ आपको आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक तो खैर सर ने ही करवाना था, लेकिन सर का अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा तो वो नहीं मिलती। यहाँ जॉब रियल होती है क्या? यार, मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस है ना, 99.99% रियल है। हाँ, कुछ एक आधे जो है वो बीच में कुछ कंपनीज ऐसी एक दो छोटी लेवल की होती हैं जो कि स्कैम स्कूम भी होता है, लेकिन 99% यहाँ आपको रियल जॉब्स ही मिलती हैं। वो आपको भी मैं दिखाता भी हूँ। या मैसेज में आपकी कम्युनिटी बहुत सी ऑफर आई है मुझे भी। तो यार, अगर ऑफर आई है तो भाई एक्सेप्ट करो। कंपनी प्रोफाइल चेक करो। अगर कंपनी प्रोफाइल आपको लगती है कि ऑथेंटिक है और स्टेब्लिश है ऑलरेडी, कुछ काम कर रही है, तो आप उसको करो। मैं आपको कंपनी प्रोफाइल चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। जॉब्स में चलते हैं। अब ये जॉब्स के अंदर कुछ कंपनी के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल अपडेट करें ताकि उसके रेलेवेंट जो है ना, जो चीजें हैं वो मुझे मुझे लगा कि ये फेक फेक नहीं है यार। लिंक्डइन पे अगर कोई आपको रीच कर रहा है और आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो ऐसा गुड लक यार। मुझे इतने साल हो गए हैं, तो मुझे किसी ने ऑफर नहीं की। तो तुम तो यार गुड लक है तुम्हारी कि तुम्हें कोई कर रहा है। अब यहाँ देखो, ये सामने आपको कुछ कंपनीज की जॉब दिखा रहा है। सेल्स स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, ग्लोबल एलएलसी में। अब इसको खोल के देखते हैं, पहले इस कंपनी की प्रोफाइल चेक करते हैं। एक कंपनी की प्रोफाइल किस तरह की स्टेब्लिश हुई है, कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ चलते हैं, 60 फॉलोअर्स है। ये चीज बड़ी मैटर करती है यार। अगर किसी का फॉलोअर काउंट इतना कम है ना, तो इसका मतलब उसके ऊपर डाउट लेवल है थोड़ा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एक दो पोस्ट की हुई है। चलो पोस्ट देख लेते हैं, इनकी पोस्ट क्या चल रही है आजकल। एक, दो, तीन, चार, पांच, वक्तन फवक्तन ये कर रहे हैं। यानी ये भी न्यू ग्रोइंग ग्रुप है कोई, जो कि ये काम करना शुरू किया है। इसको अगर आप देखें, इसके अंदर पीपल्स काउंट भी दिखा रहा होता है आपको कि यहाँ कितने एक पर्सन है इनके भाई। ये इंटरनेशनल कंपनी है, उसके रिलेटेड ये रिसिप्ट बता रहा है। सीईओ और फाउंडर जो है इसका, ये लिखा हुआ है यहाँ। जीनो ग्लोबल एलसीसी का जो फाउंडर और जो है सीईओ, वो यहाँ इसकी डिटेल आ रही है। यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी ग्रुप भी आपको दिखेगा। कोई ना कोई पाकिस्तानी ग्रुप भी हम ढूंढ लेते हैं, उसको भी चेक करते हैं। कौन सी कंपनी आ रही है पाकिस्तानी इसके अंदर? तो सारी मल्टीनेशनल, क्योंकि सेल्स पर्सन लिखा था तो उसकी वजह से जो है नेस्ले आ गया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई एक अच्छा ग्रुप आ गया। आप मोस्टली ये है कि क्योंकि मैंने सेल्स पर्सन लिख दिया था अपनी प्रोफाइल के साथ, तो सेल पर्सन के लिए मोस्टली जो है ना, यहाँ आपको इंटरनेशनल कंपनी से दिखा रहा था जब तक आप अपनी प्रोफाइल नहीं बिल्ड करते। अब चलते हैं यहाँ नेस्ले के। नेस्ले क्या चीज़ है? अब नेस्ले तो वैसे खैर हम सबको ही पता है, लेकिन एक कंपनी को जज करने के लिए कि कंपनी का ग्रो लेवल क्या है, तो वो आपको यहाँ से बताएगा। अब यहाँ अगर इसका फॉलोवर चेक करो, मेरे ख्याल से ट्रस्ट करने के लिए काफ़ी है। अबाउट में चलते हैं, इस कंपनी को पढ़ लेते हैं कि कंपनी क्या है। यहाँ उन्होंने अपना पूरा 3 से 4 पैराग्राफ में वजन दिया हुआ है कि इतने हमारे पास सिस्टम अराउंड पीपल्स हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है। 84.3 बिलियन इन 2020 में सीएचएफ उनका था, ठीक है। हेड सेल्स काउंट चल रहा था। कंपनी की वेबसाइट भी है, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, कंपनी के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, यहाँ से जो है ना आपका ट्रस्ट बनता है कि अगर यार किसी कंपनी के अंदर इतना बंदा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई जॉब कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है। ठीक है, स्पेशलिस्ट किस में है, इंडस्ट्री क्या है, सब कुछ यहाँ आपको मिल रहा होता है। इसमें अगर हम लोगों में जाके देखते हैं कि यार क्या सीन है, तो यहाँ आपको बता रहा है कि 717 जो है लंदन बिजनेस स्कूल के वेद स्टडी, यहाँ से उन लोगों ने पढ़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी डिमोर्टन से, उसके बाद फुडाको वैगर से, उसके बाद पैलेस्टाइन, उसके बाद डिफरेंट डिटेल्स आ रही होती हैं कि कहाँ कहाँ इन लोगों के कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग हैं। इतने जो है पर्सन वो यहाँ से लिव करते हैं, यहाँ से इतने लोग बिलोंग कर रहे हैं। ये सारे उनके यार पाकिस्तान से 5,486 लोग जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, जो कि इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये उस कंपनी का कुछ लोगों की डिटेल जो कि पाकिस्तानी पर्सन है, क्योंकि मेरा पाकिस्तानी अकाउंट पीछे यूज हो रहा है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तानी पर्सन शो कर रहा है। कि अगर आप चेक करना चाहें हमारी ऑथेंटिसिटी लेवल, तो आप यहाँ से जाके इन पर्सन का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ये किसी देर से काम कर रहे हैं। तो चलें इसमें से एक आधा पर्सन हम खोल के देख लेते हैं। ये उन्होंने खैर सेल पर्सन के अपने पोस्ट किए में पीछे। तो यहाँ से यूं आप किसी भी कंपनी के जो भी आपको ऑफर करती है जॉब वगैरह, तो आप उसकी जॉब पे जाएं, कंपनी को खोलें, उसकी प्रोफाइल एक मरतबा चेक करें कि वो कंपनी कितनी एक स्टेबल है। हाँ, अगर लगता है कि हाँ यार ये स्टेबल है और इसके अंदर कुछ कैपेसिटी है कि ये इन फ्यूचर कुछ बड़ा कर सकती है और मैं इसके अंदर रह के अपना कुछ फ्यूचर बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो। मेरे ख्याल से तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खैर, लिंक्डइन ड्रीम भी दिखाती है बड़े बड़े, वो देखने भी चाहिए।
उसके बाद जॉब्स दिखा दी आपको, ये नेटवर्क आ गया, यहाँ से आप अपना नेटवर्क भी देख सकते हैं आपका कितना नेटवर्क है। अभी तक उसने क्या क्या भेजा, तुम्हारे 2 पेज हैं, कनेक्शन में तुम्हारे पास कोई नहीं है, कॉन्टैक्ट में तुम्हारे पास कोई नहीं है। पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंदर आप चाहो तो यहाँ से अपनी ईमेल वगैरह चेंज भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ से किस तरह लोगों को करना है, ये होते हैं फॉलो। जो कि प्रो लेवल के लोग हैं ना, वो अपने अकाउंट को रखते हैं फॉलो पे, जैसे फेसबुक पे हमारा पेज होता है ना, इस तरह यहाँ प्रोफाइल जो होती है ना, वो पेजेस पे यूज हो रही थी हैं। अब सना आरिफ है, इस लड़की ने अपना अकाउंट को किया हुआ है, इसमें कनेक्ट की ऑप्शन नहीं आती। ठीक है, कनेक्ट का मतलब वो तो एक आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी, वो आपके जब एक्सेप्ट करेगा तो कनेक्ट बन जाएगा। ये फॉलो है, इसमें हर कोई ऐरा गैरा कर सकता है, जिसने अपनी प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट नहीं की हुई, उसके वहां जो है फॉलो आ रहा था, जिसने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट की होती है उसके वहां कनेक्ट आ रहा था। अब कनेक्ट वाले भी दिखाता हूँ आपको, कनेक्ट भी नीचे आ रहा होगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ किसी के साथ। यार, फॉलोवर्स ज्यादा होना भी मैटर नहीं करता, लेकिन कंपनी की आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, वो किस किस सिटीज में, किस किस कंट्री में वर्क कर रही है, उनकी रेलिवेंट फील्ड कैसी है। जैसे नेस्ले मैंने दिखाया है, तो नेस्ले के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10,000 से ज्यादा चुके हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम जो लिंक्डइन है ना, इसमें इंडस्ट्री साइज होता है 25 to 50, 50 to 100, 50 to 101, उसके बाद 102 से लेके 150, यानी 50-50 की ब्रैकेट करके 10,000 तक जाती है। तो जिस कंपनी का जितना एक बड़ा सर्कल साइज होता है ना, वो उसके मुताबिक उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरे पास जो है इंडस्ट्री में 500 पर्सन काम करते हैं, तो वो 450 to 1501 वाली अपनी ब्रैकेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो वहां से आपको ये भी अंदाजा हो जाता है कि इसके यहाँ कितने परसेंट जॉब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो लिंक्डइन के ऊपर मैक्सिमम 10,000 पर्सन की ही कैपेसिटी शो करने की ऑप्शन आती है। तो इसलिए मैक्स जिनके पास इतना एक अकाउंट होता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हो। सेकेंडली, उनकी जॉब कैटेगरी किस तरह की चल रही है, उनके पास कितनी फील्ड्स में पर्सन काम कर रहे हैं, वो चेक कर सकते हो। किन किन कंट्री से वो उनके पास लोग लिंक हैं, जैसे भी मैंने दिखाया था कि इंडिया से, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, यहाँ यहाँ से लोग उनके पास वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो एक ग्रोइंग ग्रुप है और अच्छे बड़े लेवल पे वो काम कर रहा है। अब नीचे चलते हैं, ये कुछ पेजेस आ गए जिनके आप काम यहाँ देख सकते हैं कि मिजान बैंक है, टीसीएस आ गया है, उसके बाद पैकेजेस ग्रुप आ गया। पैकेजेस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, और जस्ट पैकेजेस नहीं है, जो लोअर के लोग हैं उनको तो शायद इस चीज के बारे में पता हो। पैकेजेस फैक्ट्री भी है, पैकेजेस रोशन भी है, पैकेजेस मॉल भी है। पैकेजेस की टोटल 496 कंपनीज हैं, यानी जो पैकेजेस का ओनर है उनकी 496 कंपनीज इस टाइम पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। जैसे मंशा ग्रुप है, एमसीबी बैंक ओनर, और एम्पोरियम मॉल के जो मालिक हैं उनकी इस टाइम जो है अराउंड 390 कंपनी जो है इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रही है, जिसमें से एम्पोरियम एक है। एम्पोरियम एक निषाद ग्रुप के अंदर आता है, और देन उसके बाद एमसीबी भी उनका है। तो इस तरह आप उस कंपनी के जो है बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हो। गूगल एक बहुत बड़ी बला है, वहां जाके आप उसका पूरा ग्रुप भी पीछे चेक कर सकते हो। अब जॉब इन पाकिस्तान smart.com.pk, ये एक अच्छा ग्रुप है, इसके फॉलोवर्स हैं, यानी यहाँ लोगों ने फॉलो किया हुआ है। अब ये काम क्या करता है इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपको काफी पेजेस ऐसे मिल जाते हैं जिनके वहाँ डिफरेंट कंपनीज की जॉब रिलेटेड फील्ड वगैरह, पोस्ट वगैरह आ रही थी। आप इनको फॉलो करके भी ये देखो, एनालिटिक कोई कंपनी है, कंपनी को खोल के देखते हैं क्या काम है इसका भाई। www.analytic.pk, इन्होंने अपना पोस्ट इसको दिया कि यार ये आप पोस्ट शेयर कर दो। ठीक है, ये आपकी डिटेल वगैरह आ रही है, आप यहाँ से जाके इनको रैप्ता भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा बड़ा नेटवर्क है। तो बहुत सी बड़ी कंपनी जो है वो इनको करती है। ये कराची बेस है कंपनी, ठीक है, आप कराची बेस ग्रुप काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। इन पेजेस का नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स सर्विस, यानी ये एचआर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे डिफरेंट कंपनीज को। जब आप इनके थ्रू किसी कंपनी को इंटरलिंक करते हो, तो वहां से फिर ये होता है कि आपसे थोड़ी अमाउंट जो है वो चार्ज की जाती है आपसे, या आपके ब्याह पे जिस कंपनी आपको, जो कंपनी हायर करती है वो भी करती है। अब रिसेंटली मेरे एक दोस्त है, उसने केयर सोल्स के नाम से कंपनी स्टार्ट की थी 2018 में। वो थर्ड पार्टी एचआर के तौर पे काम करती थी। उसमें ये होता था कि डिफरेंट कंपनीज को रीच करती थी कि हमें ये पर्सन चाहिए, वो पोस्ट वगैरह वेबसाइट पे शेयर करती थी। वहां से जो भी पर्सन आता था उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट जो है वो उस कंपनी से चार्ज करती थी कि ये रिसोर्स मैंने आपको हायर करके दिया है, तो इसके अगेंस्ट मुझे काम कर मुझे जो है वो कुछ पे बैक करें। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है पाकिस्तान में कि आप एज अ थर्ड पार्टी, लेकिन इसके लिए मैटर ये करता है कि आपका पीआर लेवल होना चाहिए, आपकी कंपनीज में जो है वो एक हाव नो हो, ताकि आपको लोग रीच भी करें। अब ये निशात, मैंने नाम ही लिया था अभी, खैर ये वो ग्रुप है निशात चूनिया, जो कि एम्पोरियम को ओन करता है और एमसीबी को ओन करता है। ये आपको उसकी पूरी डिटेल नीचे मिल रही है, निशा चुनिया, ठीक है। उसके बाद इनकी डिटेल है, खैर इनका क्योंकि ग्रुप वाइज का स्ट्रक्चर ही होता है कि ये कभी भी अपने दूसरे किसी ग्रुप की पोस्ट नहीं शेयर कर रहे थे अपने साथ। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का ये सबसे बड़ा इनका मेन नेटवर्क वो यही है। बाकी ये आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, 1990 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ये। हेडक्वार्टर लाहौर में, ये यहाँ क्या कहते हैं, कमाहा वाली साइड पे। बाकी ये सारी चीजें होती हैं।
जो कि आपको कंपनी चेक करने के लिए होती है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। ये फॉलो अकाउंट है, ये सारे प्रो लेवल हैं, इन सबको आप कर सकते हैं। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी, ये फरवा बुखारी है जिन्होंने मुझे रीच किया था आईबेक्स पाकिस्तान में। यानी एआई हमारा इतना स्ट्रांग हो गया कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आईबेक्स पाकिस्तान ने रीच किया, तो उन्होंने वो पर्सन भी निकाल के दे दिया कि भाई ये फरवा बुखारी है, ये असिस्टेंट मैनेजर एचआर होती है आईबेक्स के अंदर। तो इतना एक हमारा एआई स्ट्रांग हो चुका है कि भाई हम जस्ट बात करते हैं, और अगर आपको उस टाइम नेट कनेक्ट हुआ हुआ है और वो गूगल आपको सुन सकता है, तो भाई वो आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर देता है साथ ही। पाकविज आ गया सुनील ग्रुप का जो है, उसके बाद सिस्टम प्लस आ गया। ये वो चीजें आ रही हैं जो कि आप वो कर सकते हैं। आप, हाँ, आपने प्रोडक्ट करना है तो भाई आप यहाँ से कंटिन्यू करें, ऐड पर्सन कॉन्टेक्ट करें। आपकी जितने भी डिटेल्स होंगे आपके जो मोबाइल नंबर के ऊपर, जिन लोगों ने, अब जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर के ऊपर अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाया हुआ है, तो जिस जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर सेव है तो उसको भी मैं सजेशन में शो दूंगा। इसी तरह आपके जिस जिस सर्कल में जिस जिस पर्सन ने अपना मोबाइल नंबर अपना लिंक्डइन पे यूज किया वो यहाँ से आपको शो करता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आए, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें एक अच्छे लेवल पे और एक्सपर्ट लेवल पे, कुछ चार पांच अपने लिए जो आइडियल पर्सन है उनकी प्रोफाइल खोलो, उनको देखो कि वो किस तरह काम करते हैं, उनका किस तरह पोस्टिंग स्टाइल है, किस तरह उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। उसको देख के इंस्पायरेशन लो, और कॉपी वेस्ट नहीं करना। इंस्पायरेशन लेने का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इंस्पायरेशन लो, इंस्पायर हो, और वहां से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो। एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। प्रोफाइल पिक्चर सबसे बड़ी गेम होती है यार। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक अच्छी है ना, तो वो सबसे बड़ी गेम उठा रही थी आपकी। अब मैंने ये जो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ लगाई हुई है, यही प्रोफाइल पिक्चर मेरी एसयू में आई हुई है। जब मैं यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर अपने लिंक्डइन की चेंज करता हूँ, वही मेरी एसयू में चेंज हो जाती है। अब अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो ये एसयू का फायदा होता है आपको, कि आपकी प्रोफाइल जस्ट नेम के बाद आई रहती है। अब ये सिंगल हायर कोई कंपनी है, उसने मेरी एमी डिटेल उठाई हुई है, जबकि मैं इस कंपनी को जानता भी नहीं हूँ। इन्होंने मेरी एमी डिटेल उठा के रखी हुई है अपने पास। अब जब भी मैं चेंज करता हूँ अपने लिंक्डइन पे, अब ये दो चीजें ही सिर्फ मेरी शो होती हैं। एक मेरी पेज बैक तस्वीर आ रही थी, और यहाँ से अब तस्वीर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट पे भी जा सकते हैं वापस। तो ये बड़ा मैटर करता है आपकी यहाँ से जो है ना एसईओ भी बड़ी स्ट्रांग हो रही थी आपकी अपनी प्रोफाइल की। जैसे सर ने अपना उस दिन सर्च करके दिखाया था, तो जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहां से आपको गूगल जो है बड़ी जल्दी पिक कर रहा होता है कि यार ये बंदा बड़ा एक्टिवली इन प्लेटफॉर्म्स पे बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा होता है, तो इसको क्यों ना रिकमेंडेशन में दिया जाए, ताकि अगर किसी का इसके सर्विस के रिलेवेंट जो है फायदा कोई हो सके, तो डेफिनेटली उसको फायदा मिले। अगर आपका किसी का भी कोई लिंक्डइन के रिलेटेड सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। किसी का प्रोफाइल बनाने के रिलेटेड, किसी को कोई जॉब के रिलेटेड, तो सवाल करें। मुझे जितना एक नॉलेज है मैं उसके बारे में कोशिश करूंगा उसके रिलेवेंट आपको जवाब दे सकूं। अच्छा। लिंक्डइन एसईओ में क्या कुछ मैटर करेगा? लिंक्डइन एसईओ में मैटर करता है कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। जैसे मैंने अभी टैग्स लगाए थे, मेरे प्रोफाइल के नीचे कुछ टैग्स लगे हुए हैं। अब उन टैग के रिलेवेंट जो भी चीजें सर्च होंगी उसमें मैं अपेयर हूंगा। उसके बाद आपकी जो एक्सपर्टी लेवल, आप नीचे अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे होते हो, उसके बाद आपने अपने जो एक्सपीरियंस लेवल वहाँ शेयर किया होता है, वो चीजें जो है ना लिंक्डइन में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। लिंक्डइन खुद ही एक अपना सर्चिंग इंजन बना के बैठा हुआ है। वहां आप अपनी प्रोफाइल जैसी बनाओगे, तो आपको, आप खुद जाके देखोगे कि आपके जो माई नेटवर्क वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको अपने रेलिवेंट जो है पर्सन शो होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद भाई जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, चलें इस चीज को देख लेते हैं। वैसे अभी मैंने दिखाया भी था। लारे, आप क्या कहना चाहती हैं? सिद्रा इकबाल, जॉब ऑफलाइन होती है ऑनलाइन, दोनों चीजें हैं। आपको ऑन फील्ड भी हो सकती है, यानी आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हैं, और ऑन ऑफिस, दोनों किस्म की जॉब्स होती हैं इसमें। डिपेंड करता है कंपनी किस तरह हायर करना चाहती है। यहाँ क्योंकि मैंने आपको बताया नेस्ले जैसे हायर करेगा, तो वो आपको घर से बिठा के तो काम नहीं कराएगा, वो अपने ऑफिस बुलाएगा। अच्छा, इसकी भी प्रोफाइल वैसे ही बनाएंगे जैसे फाइवर की बनाई थी? नहीं, फाइवर की एक प्रोफाइल नहीं, जैसे हम इंस्टाग्राम की या फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं ना, वैसे इसकी प्रोफाइल बनेगी। और उसके बाद मेरा अकाउंट बैन क्यों हो गया है, अब अगेन कंटिन्यू अकाउंट नहीं बन रहा? मुझे इसके बारे में नहीं पता। हायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं, हायर करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसके अंदर। आपने जस्ट चलो एक जॉब पे अप्लाई करके देखते हैं, 2 सवालों के इसमें जवाब निकल आएंगे। ये ऊपर जॉब सेक्शन आ रहा है, यहाँ गए। अब मैंने अपना सेल पर्सन में अटैच किया, तो मुझे यहाँ सेल की कोई ना कोई जॉब ऑफर दिखाएगा। चलें कोई सी भी इसमें से जॉब एक उठा लेते हैं हम, जो सा दिल करता है। कंपनी कोई खैर मजे की नहीं है।
हम्म, देख लेते हैं कोई भी जो मजे की लगे। खैर ये तो कुछ कंपनी है जो कि आउटसोर्स ले लेती हैं अपना। कोई भी एक रैंडम उठा लेते हैं, सेल्स स्पेशलिस्ट चाहिए इसको। ये खोली हमने। यहाँ आपको पता चल जाता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। ये फुल टाइम है, यानी ये इन ऑफिस आपकी जॉब है, ठीक है। 500 to 1000 एम्प्लॉयज हैं, यानी इसके दरमियान 700 800 1000 भी हो सकता है, इसके दरमियान है। एमन रजा इज हायरिंग फॉर दिस जॉब। ये जो बंदा है ना, ये भाईजान हायर हो रहा है, ठीक है। सी हाउ दे कंपेयर द 20 एप्लीकेशन। या आप अगर प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है उनकी सीवी कैटेगरीज को वो यूज करते हैं। स्किल्स क्या चाहिए उन्हें, यहाँ आपको यानी इतने वाला जो सेक्शन है ना ये, इसके अंदर आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपकी जो जॉब है जिसके ऊपर आप अप्लाई करना जा रहे हो, तो वहाँ किस तरह की जो चीजें हैं वो रिक्वायर्ड है। सेल्स टारगेट मैनेजमेंट चाहिए, सेल पर्सन चाहिए, और 8 और फील्ड उन्होंने सेलेक्ट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, डायरेक्ट सेल्स, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स ऑपरेशन, सेल्स प्रोसेस, सेल टारगेट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, यानी ये चीजें उन्हें स्किल्स डिटेल चाहिए। अब स्किल्स ऐसी चाहिए तो जाहिर सी बात है मेरे प्रोफाइल में तो ये चीजें नहीं है। चलें हम ऐसा करते हैं कि अपने प्रोफाइल के अंदर थोड़ी बहुत ही चीजें डाल लेते हैं, ताकि हमारी प्रोफाइल पे कुछ दिखना शुरू हो। चलें, यहाँ चलते हैं नीचे। ओपन टू वर्क है, सेल्स पर्सन के रोल के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, रिक्रूट ओनली। ठीक है, हायरिंग करने के लिए मुझे सिर्फ दिखा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं, करंटली वर्क कहाँ कर रहे हैं, आप यहाँ अपना लिख सकते हैं। नहीं कर रहे तो आप अपनी यहाँ प्रोफाइल फोटो वगैरह, वो बता रहा है कि यानी ये चीजें जो है आपके अभी प्रोफाइल में मिसिंग है। जब आप ये चीजें कंप्लीट करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। यहाँ आप अपनी पोजीशन मेंशन करेंगे, जॉब में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो अपनी यहाँ किस तरह लिख सकता है। टाइटल आपकी जॉब का है सेल्स मैनेजर। या नीचे सजेशन में आपको उस रेलिवेंट फील्ड भी दिखा दें। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपकी, फुल टाइम आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम लिख देते हैं हम, XYZ.com.pk। ये कंपनी, खैर उसने कंपनी भी दिखा दी थी, .com.pk। ये देख, ये कंपनी को इसने दिखा दिया। लोकेशन का है, लाहौर में है जी ये। उसके बाद आप अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो इसको आप यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे तो आपका टाइम बता देगा। यानी ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहा हूँ मैं आज, और मैं आज से पहले 3 4 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर वो चीज़ें डालूं। तो यहाँ से मैंने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया अगस्त, कौन से साल में मैंने काम किया, 2020 में, ठीक है। यानी मैंने अपना 2020 से अपना रिकॉर्ड इसमें मेंशन करना शुरू करना है। और मैंने किया इसमें काम जनवरी 2021 तक। ये मेरी एक जॉब जो है वो इसमें ऐड होगी, ठीक है। ये मेरी चली गई, ठीक है। अब उसके रेलिवेंट उसने बंदे भी दिखाना शुरू कर दिए कि भाईजान ये लोग आपके आ रहे हैं, ठीक है। खैर इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। अब यहाँ जाके अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस लेवल में एक आ गई, ठीक है। इसी तरह दूसरी जॉब पे चलते हैं, दूसरी जॉब भी ऐड कर लेते हैं इसमें। यहाँ से अपन पोस्ट भी वैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं एक्सपीरियंस लेवल में, चलते हैं दोबारा, ऐड पोजीशन करते हैं। और इसको अब मैं, पहले वाली तो मैंने बता दिया था कि मैंने जॉब स्टार्ट की इस मंथ से लेके, और इस मंथ में आगे मैंने खत्म कर ली। यहाँ दोबारा चलते हैं, सेल्स मैनेजर ही लिख लेते हैं दोबारा। एम्प्लॉयमेंट टाइप मेरी फुल टाइम ही है, ठीक है। कंपनी CXY लिख लेते हैं। चल, CXY इंटरनेशनल की कंपनी आ गई है। लाहौर, जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके, वो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, लोकेशन टाइप कैसी है आपकी, रिमोट है, हाइब्रिड है, या ऑन साइड है। ऑन साइड पे बैठ के हम काम करते हैं। रिमोट का मतलब है कि आपको इधर उधर फिरना पड़ा है। हाइब्रिड जो है डिफरेंट लोकेशन पे आप बैठते हैं। और ऑन साइड आपका एक ही ऑफिस है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाईजान मैं इसी कंपनी में जो है ना जॉब करंटली भी कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है 2021 के फरवरी, क्योंकि वहां मैंने 2021 का जनवरी में अपने बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो फरवरी में मैंने यहाँ ज्वाइन की, 2021 तक। इंडस्ट्री कौन सी, रिटेल, ऑफिस इक्विपमेंट। ये मैंने इंडस्ट्री अपनी सेलेक्ट की थी, याद होगा आपको प्रोफाइल के स्टार्ट में। तो आप इसको यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। सेल्स, आप अपनी यानी कंपनी की जो इंडस्ट्री है ना, वो आप यहाँ से मैं बता सकते हैं कि मेरी कंपनी की इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है। मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, चले। कि मेरी ये कंपनी जो है ना, ताकि अगर कोई आपको आगे हायर करना चाहता है और वो मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से है, तो वो देख सके कि यार ये जो कंपनी है ये क्या है, तो उसे यहाँ से पता भी चल जाएगा, ठीक है। ये अब आपका दो कंपनीज आ गई हैं। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि XY फुल टाइम थी अगस्त 2020 से लेके जनवरी 2021 तक की 6 महीने की जॉब। ZXY इंटरनेशनल में फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ फरवरी 2021 से लेके अभी तक, 2 साल 8 माह हो चुके हैं। हाँ, अब एक और बड़ी मजे की चीज है इसमें।
यहाँ चलते हैं, हम इसको एडिट करते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ आपके पास ये आती है डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आपने आज तक जो भी उस जॉब के अंदर काम किया, जो आपकी जेडीज है और जो भी आपकी एक्सपर्टी लेवल है उस जॉब के अंदर, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये चीज बड़ा फायदा देती है कि अगर कोई बंदा आपको हायर करना चाहता है, वो चाहता है कि मैंने, अच्छा इस कंपनी का मैं पर्सन उठा रहा हूँ तो ये वहाँ काम क्या करता है, ना कि वो आपको फोन करके पूछे कि मासूम तुम इस कंपनी में काम करते हो तो वहाँ तुम्हारे काम क्या क्या। उसके बजाय यहाँ आपको सब कुछ जो है ना आपका शो हो जाएगा कि भाई ये इस कंपनी में यहाँ ये काम करता है, ठीक है। स्किल्स में आप यहाँ अपनी स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। वहां अगर आपने देखो, कहाँ गई ये, बाकी हम टैब बंद कर देते हैं। ये एक कंपनी थी जिसके अंदर उसने कहा था कि ये स्किल्स है ना, अब उसने बताया, अब आपने अगर देखा हो कि मैंने वहां जब भी अपनी जॉब पोस्ट की तो सेल्स के रेलिवेंट की, तो उसने मुझे यहाँ बता दिया कि ये तुम्हारे में 2 स्किल्स तो मैच हो रही हैं 10 में से, बाकी भी तुम्हारे में ये चीजें भी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ऐसे यहाँ जाके कहता हूँ कि भाई मेरे पास स्किल्स में कस्टमर सर्विस भी मैं करता हूँ यहाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है मेरे पास, सेल्स मैनेजमेंट भी कर लेता हूँ मैं। उसके बाद और क्या क्या चाहिए था इसको यहाँ से, उसके बाद डायरेक्ट सेल्स भी कर लेते हैं हम। यानी ये चीज एक बेनिफिट होती है आपकी स्किल्स शो करने के लिए कि आपके पास कौन सी स्किल्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई मीडिया भी लगा सकते हैं, कंपनी की कोई तस्वीर वगैरह या लिंक वगैरह आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। इसको मैं जब यहाँ से सेव करूंगा और यहाँ जाके जब मैं इसे फ्रेश करूंगा दोबारा, तो वो ऑटोमेटिकली पहले 2 थे, वो अब उसको इंक्रीज करके 3 या 4 कर देगा, जो मैंने अभी तक यहाँ स्किल्स ऐड की हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो मेरे लिखा भी आ रहा है कि अगर कोई मुझे चेक करना चाहता है कि अगर मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ तो ये किस कंपनी में काम कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी रेलिवेंट भी आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी जॉब की जेडीज देंगे, स्किल्स के अंदर आप अपनी स्किल्स बताएंगे कि मेरे पास ये स्किल्स हैं भाई, मुझे ये काम आता है। इसको हम बंद करते हैं, दोबारा से एक मरतबा ओपन करके देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा। हाँ जी, पड़ गया फर्क। अब उसने कहा कि भाईजान तुम्हारी 5 स्किल्स जो है मैटर करती हैं। अब जाहिर सी बात है, हायर करने के लिए हर कोई चाहता है कि यार जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ ना तो वो ऑलराउंडर हो, उसको सब कुछ आता हो। तो बेहतर है आपकी जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी वो आपको यहाँ फायदा दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, और ये प्रोफाइल में एक्सपीरियंस हमारा ऐड हो चुका है। वापस चलते हैं इसके बैक पे। अब वो कह रहा है कि भाई अपने जो रेलिवेंट फील्ड के लोग हैं ना, उनको भी तुम अपने कम्युनिटी सर्कल में लेकर आओ ताकि तुम्हें फायदा हो। अब वो यहाँ मुझे दिखाना शुरू कर दिया उसने कि लिंक्डइन मेंबर में यहाँ वो दिखा रहा है मेंबर में डिफरेंट, इनको भी फारिग करा है। जो मेन हमारा टास्क था जॉब अप्लाई करने का, वो करके दिखाते हैं अभी फिलहाल। यहाँ वो खैर मुझे बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाईजान अपनी तस्वीर अपलोड करें ताकि आपके ऊपर फाइल के कोई लुक निकले इसमें से। जाहिर सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला साहब है हमारे पाकिस्तान का। स्किल्स में अब उसने, आपने देखा होगा कि वहाँ जो मैंने स्किल्स डाली, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और ये टोटल वो मेरी स्किल्स दिखा रहा है कि ये इस कंपनी के अंदर, इसकी इस फील्ड के अंदर जो स्किल्स हैं, ये यहाँ जीएस इंटरनेशनल में कस्टमर सर्विस भी करता था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की भी स्किल्स हैं, इसके बाद सेल्स मैनेजमेंट की भी, डायरेक्ट सेल्स की भी स्किल्स हैं। तो जितनी भी स्किल्स आप जिस भी अपनी रेलिवेंट फील्ड के मुताबिक ऐड करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक और सेक्शन होता है, एजुकेशन आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया, एक्टिविटी में आपका पोस्ट वगैरह आप अपना कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल गिग के प्रमोशन करते हैं, वो यहाँ से होती है कि आप यहाँ आके अपना पोस्ट करें, लिंक दें, और यहाँ से अपनी प्रोफाइल का जो भी आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ से पिक्चर जो भी है आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से अपलोड करके उसको पेस्ट भी कर दें, ठीक है। और इसको थोड़ा और चलते हैं आगे। अब करना है हमने जॉब के लिए अप्लाई, ये था ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि हमारे ये रेलिवेंट फील्ड की स्किल्स भी हमारे पास हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी साइज भी ठीक है, फुल टाइम जॉब है। अहमद रजा जो है वो यहाँ बंदा बैठा है जो कि हायर कर रहा है। अब यहाँ आ गया है आपकी जॉब के रिलेटेड डिटेल्स। कंपनी की डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन पर्पस क्या है, कंपनी कहाँ बेस है, और किस तरह की सर्विसेज और गुड्स वगैरह अपना कर रहा है। तो वो आपको बता रहा है कि हेडक्वार्टर भाईजान यूएसए में है हमारा। चलो हट जाओ, हेडक्वार्टर यूएसए में, ठीक है। फोकस ऑन द क्वालिटी, reliability और efficiency, we provide the exceptional logistics service across the globe। यानी ये लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है ये। इनको अब किस पर्सन के लिए चाहिए, यहाँ बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं।
कि इसमें उन्होंने क्या क्या अपनी डिटेल लिखी हुई है। रोल ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी जो पोस्ट के लिए वो हायर करना चाह रहे हैं उसका क्या क्या रोल होगा यहाँ। दिस इज अ फुल टाइम ऑन साइट रोल फॉर द स्पेशलिस्ट एट ओवर लाहौर ऑफिस। ये बात क्लियर होगी कि भाईजान ये लाहौर ऑफिस के लिए बंदा चाहिए उन्हें, ठीक है। द सेल्स स्पेशलिस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे सेल टास्क। जो भी आपको सेल टास्क दिया जाएगा यानी बेचने का, सेल्स पर की जेडीज होती है उसमें मतलब मेन जो है उसका एक ही मतलब होता है उर्दू की जुबान में भाईजान बेचना, इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस। अब आपको कर रहा है सेल पर्सन के लिए यार, पाकिस्तान में पे करते हैं एक जेडी का और आपसे 4-5 जेडीज ली जाती हैं। कस्टमर सर्विस भी है, सेल्स भी है, ट्रेनिंग भी है, सेल्स मैनेजमेंट भी, ठीक है। द सेल्स स्पेशलिस्ट विल वर्क फॉर द क्लाइंट टू प्रोवाइड द पर्सनलाइज सोल्यूशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन नीड एंड इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी इसमें ये है कि आपने एक तरह का कस्टमर घेरना है। कस्टमर की आपको वो हंट करके खुद देंगे, यानी आपको एक लीड दे देंगे। लीड इंडस्ट्री में से कहा जाता है कि आपको आपका टीएल या आपका जो मैनेजर है वो आपको एक शीट देगा कि यार ये बंदा है और इस बंदे को हमारी लॉजिस्टिक सर्विस चाहिए, यानी ये बंदा लॉजिस्टिक सर्विस यूज करता है, इसको पिच करो अपनी। अब आपने उसे फोन करना है कि सर आप इस कंपनी से बात करें जी, सर आप लॉजिस्टिक सर्विस करंटली इस कंपनी के यूज कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कर रहा हूँ सर। आपको मुझे बता सकते हैं आपको पैकेज क्या चार्ज होता है? वो जाहिर सी बात डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल है तो वो आपको कोई शेयर नहीं करेगा। अब आप वो तो कुछ भी नहीं मिला आपको वहां से लीड अभी, ठीक है। अब आपने उसे कहना है कि सर हमारी ये कंपनी है, हम ये काम करते हैं, यानी इस जॉब के रिलेवेंट आपको बता रहा हूँ, ये हर कंपनी के और हर जॉब के लिए सेम नहीं होता। इस जॉब के लिए रिलेवेंट बता रहा हूँ कि सर हम इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हमारा ये पैकेज है, हम ये काम करते हैं, ये सर्विस हम दे रहे हैं। तो आप काइंडली जो है वो एक मिनट से ट्राई करके देखिए, हमारे पास फिलहाल प्रमोशन ऑफर चल रही है, 50% डिस्काउंट है हमारे इतने 100 क्लाइंट के लिए, 10 क्लाइंट के लिए, डिफरेंट जो आपने मुतंजन अपना बेचने के लिए बातें करनी है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर कि आपकी उनको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, बोथ रिटन एंड वर्बल, आपको बोलना भी आना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए। कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ी फील्ड है मेरे ख्याल से, अगर आपने अगर जॉब करनी है ना, अपने रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस शुरू करना है तो एक मरतबा कस्टमर सर्विस जरूर करें। इसमें आपका जो पेशेंस लेवल है वो बड़ा बिल्ड होता है। और खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि हमें देसी जुबान में गालियां तक पड़ती हैं, हम अगर जैस या जोंग वगैरह की जब भी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और हम जब फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं तो हम उनको सुना देते हैं। तो अब खुद सोचें कि वो हमारी बैठ के बातें सुन रहे हैं तो उनका कितना एक पेशेंस लेवल होगा। तो जिंदगी में जब भी कभी मौका मिले ना तो थोड़े टाइम के लिए कस्टमर सपोर्ट की जो जॉब है वो उसे एक मरतबा जरूर करें। उसके बाद सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड स्किल्स होनी चाहिए। सेल्स मैनेजमेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स में एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेट इन द, यानी ये तो वही है ना जो हर किसी का लिखा होता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं जो हमारे रिलेवेंट काम है। बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बीबीए होना चाहिए, मार्केटिंग में हो या रेलिवेंट फील्ड के अंदर कोई सा भी हो। एक्सपीरियंस इन द ट्रकिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज प्लस, कि ये अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लॉजिस्टिक में या ट्रकिंग कंपनी के मैनेजमेंट में आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई कंपनी अपना नंबर नहीं देती नीचे। यानी इस बंदे ने जो ऊपर ये भाईजान है अहमद रजा साहब, इन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यानी ये एक थर्ड पार्टी है। बाहर की कोई बेस कंपनी है जो कि ऊपर नाम लिखा हुआ है जेनो ग्लोबल एलएलसी, जो है वो बाहर बेस कंपनी है एक बाहर की। उन्होंने अपना थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिया हुआ है इस बंदे को कि भाई हमारी ये सर्विस है, आपने ये क्लाइंट जो है ना, हमारे लिए क्लाइंट जो है ना उनको क्लाइंट केटरिंग करनी है बैठ के। तो ये थर्ड पार्टी के तौर पर यहाँ काम कर रहा है, 60 फॉलोवर हैं। खैर अप्लाई करने का तरीका बताना था मेन, उस पर चलते हैं। अप्लाई करने के यहाँ कुछ कंपनी का होता है कि आप जब यहाँ से इसको बंद करते पहले, कुछ कंपनी का होता है कि जब आप यहाँ इजी अप्लाई पे क्लिक करते हैं ना तो वो आपको लिंक्डइन के ऊपर ही आपका एक नया पेज खोल के देता है। नहीं तो कुछ कंपनी जैसे कि अभी हमने नेस्ले की एक पोस्ट पे क्लिक किया था, वो थर्ड पार्टी भी लेगी थी, यानी वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ले गए थे कि वहां से आके आप अप्लाई करें। यहाँ चलते हैं, उसने कहा जी ईमेल आपकी कौन सी है, आप अपनी ईमेल यहाँ दें, फोन नंबर आप अपना दें, यहाँ जो भी आपका फोन नंबर है वो आप यहाँ दें। यहाँ से आप अपनी जो है सीवी रिज्यूम जो है कवर लेटर वो यहाँ से अपलोड करें। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट उनको चली जाएगी। वो जब भी अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे वो वहां से खोल के चेक कर लेंगे कि अली अहमद एक सेल पर्सन है वीवो टेलीकम्युनिकेशन में और उसने हमें रब्ता किया, ठीक है। चलो ये हो गया खत्म। ये थी एक छोटे लेवल पे। अब हम पाक विज पे चलते हैं। इनसाइड सेल इंटरनी चाहिए भाईजान को। उन्होंने कहा है कि हमें ये स्किल्स चाहिए। अब स्किल्स देखते हैं हमारे पास। अब मजे की बात है, हमने पिछली कंपनी के मुताबिक तो बना ली थी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है मेरे पास। कम्युनिकेशन स्किल्स हर किसी के पास होती हैं, जिसको अल्लाह ने जुबान दी है, जो बोलना जानता है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। बस ये है कि हम कब उसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो मैटर करता है। हम कर देते हैं कि भाईजान
ये बैक एंड पे जो है मेरे वहाँ ऐड कर रहा है। ठीक है, ऐड स्किल, मैंने वहां से स्किल ऐड किया, वो बता रहा है कि भाईजान आपके रेलिवेंट फील्ड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, किस कंपनी में आप स्किल्स ऐड करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी आपको लगता है कि आप किसी कंपनी की जॉब खोलते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार ये स्किल्स मेरे में है लेकिन मैंने अपनी प्रोफाइल में ऐड नहीं की हुई, तो यहाँ से भी डायरेक्ट सेक्शन होता है कि आप इसको क्लिक करें। ये जो सामने विंडो अपेयर हुई है ना, ये आपकी विंडो यहाँ वाली है। यहाँ आपकी जो स्किल्स आ रही है ना, ये कहाँ गई है, ये भी सेम ही आती है। ये ठीक है, यहाँ भी स्किल्स वही आ रही है और यहाँ भी। यहाँ से जाके आपने जो सिलेक्ट स्किल्स सेलेक्ट की थी, वो आपकी किस फील्ड के रेलिवेंट है। मैं कहता हूँ इस कंपनी के अंदर मैंने ये स्किल्स की हैं और मुझे यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से मिला है कुछ ना कुछ इसके बारे में लर्निंग किया, तो मैं इसको सेव करूंगा, ये ऑटोमेटिकली उन जगहों पे ले जाएगा। अब इसको देखने का तरीका क्या है, यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने जो दो स्किल्स वहां से क्लिक की हैं, वो यहाँ आई हैं या नहीं आई, वो देख लेते हैं। एक तो हमने खैर अभी यूनिवर्सिटी में की और एक किसी कंपनी में की थी, वो देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें, कस्टमर रिक्वायरमेंट मैंने वहां से क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरी यूनिवर्सिटी के अंडर आ गया। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी इस कंपनी के अंदर आ गई। ठीक है, ये फायदा होता है कि आप अगर यहाँ से आगे किसी कंपनी को देख रहे हैं कि आपकी ये स्किल्स मैच कर रही हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपने कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी फिल वक्त इस कंपनी के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहे लेकिन ये जॉब आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो आप यहाँ से चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करके रख लिया। आप फॉर एग्जांपल आप अभी मोबाइल देख रहे हैं, यार ठीक है मैंने अप्लाई करना है, मेरे पास सीवी नहीं है, मैं शाम को कर लूंगा, तो इसको यहाँ से सेव कर लें। वो आपकी यहाँ जो है प्रोफाइल के सेक्शन में जाके वो आपको यहाँ शो करना शुरू कर देता है कि भाईजान आपने कुछ पोस्ट जो है वो सेव करके रखे हुए हैं। पाकविल्स कंपनी है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान की ऑन साइट कंपनी है, ऑफिस बेस। 2 महीने पहले इन्होंने ये पोस्ट लगाई थी। 442 एप्लीकेंट इंटर्नी के लिए अप्लाई करके बैठे हैं। अब यहाँ से हम बेरोजगारी का हिसाब लगा सकते हैं मुल्क का, कि इंटर्नी के लिए 442 लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है और उस बंदे ने अभी तक हायर कोई नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। जॉब क्या है, वी आर द changing the automotive industry in the Pakistan. We are the changing how millions of the Pakistan buy and sell car and bikes, how they make their decision, how they do their research. अब पाक व्हील्स के बारे में लड़कों को खैर पता होगा, लड़कियों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पाक व्हील्स एक अब आप लोगों ने वर्कशॉप तो देखी होंगी जहाँ गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं, ये जस्ट वही है। सुनील का एक प्रोजेक्ट है, सुनील मंच का, उसने कंपनी बनाई पाक व्हील्स के नाम पे, यानी अपना एक गाड़ी को ठीक करने वाला शोरूम बनाया। अब उसने देखा कि टाइम टू टाइम जो है शोरूम तो 10,000 लोग हो गया, मैं किस तरह पॉपुलरिटी हासिल कर सकता हूँ। तो उसने उस टाइम आके एक वेबसाइट बना दी अपनी पाक व्हील्स के नाम से। और आजकल भाईजान जो है यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब पे पाक व्हील्स के नाम से एक चैनल है और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ये सुनील भाई। और रिसेंटली अभी टेकी भाई ने जो अपनी ओडी ली है उसका भी रिव्यू उन्होंने शेयर किया, क्योंकि ओडी ही इनसे खरीदी थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस जॉब के अंदर, वो आप यहाँ से देखते हैं। कॉन्टैक्ट ऑप्शनल एंड एक्सिस्टिंग कस्टमर टू इन्फॉर्म देयर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग द स्क्रिप्ट। यानी आपको एक पेज दिया होगा कि भाईजान ये गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, इस बंदे की जेब में पैसा है, ये खरीद सकता है, आप इसको फोन करें, इसको पिच करें। आपने तो फोन करना है कि सर जी हमारे पास ऑडिटर खड़ी है, तो आपकी जेब में तो पैसा है तो मेहरबानी करके आगे खरीद लें। ऐसे नहीं, खैर जो भी उनकी स्क्रिप्ट का क्राइटेरिया होगा आपने उस तरह उनको करना है। आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आज क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड क्लोज सेल्स। ठीक है, डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट फील्ड, यानी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपकी जॉब रेलिवेंट होगी हर जॉब की, जिस तरह की आप अप्लाई कर रहे हैं उस तरह। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, उनको आपसे क्या चाहिए, वो आपके यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। नीचे पाक विज का आ गया, 2013 2003 में ये बनी थी। ठीक है, इतने ज्यादा रजिस्टर्ड कार तो मोटर बाइक इनके पास हैं। 40 मिलियन पेजेस आर व्यूड ऑन द साइट ऑफ द एवरी मंथ, सर्च किए जाते हैं। फॉलो अप करना चाहें तो आप इनको कर सकते हैं। आपको सुनील भाई भी दिखाता हूँ कहाँ है। अब चलते हैं इसकी जॉब पर अप्लाई करना, अल्लाह करे ये थर्ड पार्टी ले जाए, और ले ही गई। पाक विज की डायरेक्ट अपनी कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हम। ये उन्होंने एक अपना ना कैरियर का एक जगह बनाई हुई है। आप चाहें तो यहाँ से इंडीड, इंडीड भी एक जस्ट लाइक लिंक्डइन ही है, लेकिन इंडीड के ऊपर ना बहुत सी लोकल कंपनीज की भी बहुत चल रहे हैं, इसलिए मुझे वो ऐसे पसंद नहीं है इंडीड। लेकिन लिंक्डइन मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आप चाहें तो इंडीड प्रोफाइल भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो लिंक्डइन भी कर सकते हैं। भाईजान मैं लिंक्डइन से ही अप्लाई करना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा, वो यहाँ से मेरे पासवर्ड वगैरह मांगेगा, वो मैं डिटेल दूंगा तो मेरी वो लिंक्डइन की प्रोफाइल ही उठा के इसको दे देगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप अपनी रिज्यूम अपलोड करें, उसके बाद नीचे जाके आप अपना कवर लेटर अटैच करें, अपना फुल नेम दें, ठीक है, लास्ट नेम दें, ईमेल दें, मोबाइल नंबर दें। लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल का इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब लिंक्डइन के वहां ना आपको कवर लेटर अपलोड करने की ऑप्शन नहीं आती। कवर लेटर क्या होता है, सीवी के ऊपर ना एक पेज रखा होता है। अब जब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आप उस पेज के ऊपर ना एक डिटेल लिखते हैं, यानी जस्ट लाइक समरी, जैसे हम 9th 10th में पोइम्स की समरी लिखते थे। यानी इतनी लंबी पोइम को उठा के हम एक पैराग्राफ में समराइज कर देते थे कि भाईजान आपके पास जो ये जॉब है ना, उसके रेलिवेंट मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक बंदा हूँ।
और मेरी ये स्किल्स हैं, मैं इन इंडस्ट्रीज में काम कर चुका हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे हायर कर लेंगे ना, तो आपकी कंपनी दिनों में ना अरबों का बिजनेस करना शुरू कर देगी। जैसे ऐसे एक पैराग्राफ बना होता है, वो होता है, उसे कवर लेटर कहा जाता है। यहाँ आप अपने एक रिज्यूमे अटैच करें, या कवर लेटर करें, या नेम अपना एड करके यहाँ से सबमिट करेंगे, तो जो भी पाकवीज के पीछे एचआर कंपनी बैठी है, या लोग बैठे हुए एचआर के, उनको आपकी प्रोफाइल चली जाएगी, वो आपको रिव्यू करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, अगर उन्हें हायर करना हुआ तो आपको रब्ता कर लेंगे। ये पाकवीज है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, पाकवीज को एक मतलब खोल के देख लेते हैं कंपनी साइज किस तरह का मैटर कर रहा है। जैसे पहले थोड़ा दिखाया था आपको, गाड़ी की डीज ओनली ऑन पाकवीज, ये इनका एक मोटिव है। अगर किसी ने पाकवील का ऐड देखा होगा तो उसमें भी ये आता है, गाड़ी की डील ओनली ऑन पाकवील। ठीक है, अबाउट आ रहा है नंबर 1 ऑटोमेटिव वेबसाइट है, तो ऐसी बात है, सबसे पहले काम इसने शुरू किया था। तो भाईजान ये तो ऊपर आएंगे आएंगे। उसके बाद ये उनका टोटल हेडकाउंट वगैरह चल रहा है, न्यूज़लेटर वगैरह इनके आते रहते हैं। पेपर्स में इनके पास चलते हैं, तो यहाँ आपको लोग भी दिखना शुरू हो जाएंगे कि भाईजान पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, सिंध से इतने लोग हैं इनके पास, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से इतने लोग इनके पास काम कर रहे हैं, लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ यूएमटी से, उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी से इनके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लिंक्डइन मेंबर्स हैं इनके पास, जो कि ये ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। ठीक है, पोस्ट में चलते हैं, पोस्ट देख लेते हैं ये पोस्ट वगैरह क्या कर रहे हैं आजकल। गाड़ी की डील ओनली ऑन पाकवीज, ये नीचे गाड़ी का दिखाया हुआ है, पाकिस्तान का 8 साल पहले। वाह, इंटरेस्टिंग है कि 8 साल पहले आया था। ठीक है, ये 1 घंटा पहले है, क्या मोटर और पार्क सुजुकी ऑफर प्राइस लॉक, प्राइस लॉक वगैरह, ये जो भी इनके रेलिवेंट है वो अपना पोस्ट शेयर करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ पाक वीज के नाम से, उस पर भी रिव्यूज वगैरह पोस्ट हो रहे थे। तो डिफरेंट टाइप्स की है, आपको मैंने 2 तरीकों से अप्लाई करना दिखा दिया है, कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ कंपनी का डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई हो जाता है, कुछ कंपनी का उनकी वेबसाइट से या थर्ड पार्टी के वहां से भी जाकर कर सकते हैं। जस्ट लाइक जमीन है, अगर जमीन के ऊपर मैं जॉब पे अप्लाई करूंगा, इसकी जॉब देखते हैं कि ओपन है या नहीं है, तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी लेके जाएगा, क्योंकि जमीन डायरेक्ट यहाँ से नहीं हायर करेगा। इस पर क्लिक किया, चलो, जमीन ने डायरेक्ट यही ऑप्शन दी हुई है कि जाओ अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालो, नेक्स्ट करो। मोबाइल नंबर वो कह रहा है भाई जान डाले बगैर आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ से आप अपनी रिज्यूम अपलोड करें, रिज्यूम अपलोड करने की जगह मैं कोई से भी डॉक्यूमेंट एक अपलोड कर देता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, कुछ कंपनीज ने सेक्शन रखे होते हैं, अब जैसे ये एक अच्छी चीज मिल गई है सेक्शन क्लियरिटी के लिए। कुछ कंपनी ने आपसे सवाल किए होते हैं पहले ही कि भाईजान अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है ना, तो आप अप्लाई ना करो, पीछे हट जाओ। हम लोग रैंडम अप्लाई कर ही जाते हैं हर जगह पे, पर हम बाद में बैठे डिसपॉइंट होकर कह रहे थे यार मैंने पिछले महीने 100 कंपनी में अप्लाई किया, किसी ने मुझे फोन ही नहीं किया। तो भाईजान पहले कंपनी को तो देखो वो हमारे रेलिवेंट है या नहीं है, या उस कंपनी के रेलिवेंट हम लोग हैं या नहीं है। हैव यू कंप्लीटेड द फॉलोइंग लेवल ऑफ द एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री, वो मेरे से पूछ रहा है कि भाईजान आपकी बैचलर डिग्री है। यस। उसने कहा आर यू बेस्ड इन द लाहौर, हाँ जी मैं लाहौर का ही हूँ भाईजान। चलो आगे चलते हैं। वी मस्ट फिल द पोजीशन अर्जेंटली, कैन यू स्टार्ट इमिडिएटली। हाँ, अब जैसे कुछ होता है कि जी मैंने 15, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे कंपनी को रीच करती है और मुझे कहती है कि भाईजान हमें अर्जेंटली चाहिए, आप नेक्स्ट मंडे से ज्वाइनिंग दे सकते हैं। मैं उन्हें कहूँ नहीं जी, मैं तो 20 दिन बाद दूंगा, 25 दिन बाद दूंगा आपको ज्वाइनिंग। तो जाहिर सी बात है वो इतना वेट नहीं करेंगे, वो जाहिर सी बात है हायर करने के लिए ना पूरी एक वर्किंग की जाती है। आपके एचआर प्रोफाइल पढ़ता है, रेलिवेंट मैनेजर से बात करता है कि यार ये एक पर्सन है, मुझे लग रहा है कि गुड टू फिट फॉर योर जॉब है, तो क्या इसको हम रब्ता करें। वो कहता है हाँ जी ठीक है, वो भी आपकी प्रोफाइल पढ़ते हैं, यानी उन लोगों का टाइम इन्वेस्ट हो रहा है आपके ऊपर, वो प्रोफाइल देख रहे हैं, उसके बाद वो आपसे रब्ता करते हैं। तो बेहतर है कि ये सवाल जो है ना, ये टाइम बचाने के लिए होते हैं। अब वो पूछ रहा है कि भजन आप अर्जेंटली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं। चलो, बात डन हो गया, मेरे सवाल पूरे हो गए, सबमिट एप्लीकेशन करूंगा, उनको मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी। अब वो देख लेंगे कि भाईजान हमें इस पोजीशन के लिए 20 दिन बाद बंदा चाहिए, और इसने क्या है कि मैं अर्जेंटली ज्वाइन नहीं कर सकता, यानी ये 15-20 दिन का टाइम लेगा, तो इससे रब्ता करके देख लेते हैं कि कितने दिन मांगता है। अगर वो उन्हें लगेगा कि हाँ यार जितना टाइम मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मुझे इतने टाइम बाद में आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो फिर मेरे साथ प्रोसीड कर लेंगे फर्दर डील। और ये इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल नहीं है?
चलें, आज के लिए काफ़ी है। सर का भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो आज फर्दर क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते। जुम्मे का टाइम है, तो फिर बाकी जो लेक्चर होगा कल होगा, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो सर आपको कल बताएंगे। उसके वाले से चलें। डन है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।